हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो अपने करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए कल संडे के दिन अपनी रिवीजन क्लास रही थी और आज अपने जो डेली करंट अफेयर है उसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं अपना आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन थॉट के साथ। तो क्या है आज का मोटिवेशन थॉट? वो है कि क्यों डरते हो ज़िंदगी में, क्यों डरते हो ज़िंदगी में, क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। ठीक है, तो अपने को डरना नहीं है, हर बार अपना एक्सपीरियंस ही अपने आगे आएगा। ठीक है, अब जितना एक्सपीरियंस लेते जाओगे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ठीक है, डरना नहीं है, अगर असफलता से डर कर अपने को कभी नहीं बैठना है ना। तो जितनी बार आप असफल होगे आपको कुछ ना कुछ तजुर्बा मिलेगा, ये नहीं है कि आपको कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मक्खन महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? मक्खन महोत्सव है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला क्वेश्चन है कि मक्खन महोत्सव जो अंडूरी है, ठीक है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है। अगर देखें कि मक्खन महोत्सव मनाया किस लिए जाता है, ठीक है, मक्खन महोत्सव, अगर देखें कि मक्खन महोत्सव मनाया क्यों जाता है, पहले देखें कौन सा महोत्सव है? मक्खन महोत्सव। इसे बटर फेस्टिवल भी बोलते हैं ना, मक्खन जो महोत्सव है। तो ये जो महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, किसके लिए मनाया जाता है? तो मक्खन का नाम आते ही कौन याद आते हैं? श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण जी के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। और इस महोत्सव में क्या किया जाता है? होली खेली जाती है। क्या खेली जाती है? होली खेली जाती है। और होली भी किसकी खेली जाती है? दूध, दही और छाछ। ठीक है, दूध, दही और छाछ से क्या खेली जाती है? यहाँ होली खेली जाती है। ठीक है, कौन से महोत्सव पे? अंडूरी महोत्सव में, जो कि क्या है? मक्खन महोत्सव है और ये श्री कृष्ण के लिए मनाया जाता है ना। और इस महोत्सव पे क्या किया जाता है? होली खेली जाती है। और होली भी किससे खेली जाती है? देखो, दही, दूध और छाछ से होली खेली जाती है। अगर पूछा जाए कि इस जो ये आपका जो महोत्सव है, इसमें जो पहले होली खेली जाती थी, किससे खेली जाती थी? पहले ये होली खेली जाती थी गोबर से। ठीक है, अब सब चेंज हो गया। ठीक है, पहले जो होली खेली जाती थी गोबर से और अब जो खेली जाती है दूध, दही और छाछ से। अपने को पूछा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया अंडूरी महोत्सव का, तो कहाँ किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कौन से जिले में? उत्तरकाशी जिले में इसका आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में भी अगर पूछे तो उत्तराखंड के कौन से जिले में इसका आयोजन किया गया? उत्तराखंड में भी कौन सा जिला है इसका? उत्तरकाशी जिला। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो क्या आंसर, अपना राइट आंसर क्या हो गया? उत्तराखंड। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? घास के मैदान। उत्तराखंड में अगर घास के मैदान को पूछ ले तो क्या किया जाता है? एक तो कहा जाता है बुग्याल। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। दूसरा अगर पूछे तो दुन, जैसे देहरादून पढ़ते हो ना आप, तो एक तो क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। दूसरा क्या कहा जाता है इसमें? इसको धुन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि फूलदेई फेस्टिवल कहाँ का है, अगर फूलदेई फेस्टिवल का भी पूछ ले तो वो फूलदेई फेस्टिवल भी कहाँ का है? उत्तराखंड का ये फेस्टिवल है। कौन सा महोत्सव है ये? फूलदेई महोत्सव। ठीक है, ये भी कहाँ का है? ये भी अपने उत्तराखंड का ही ये महोत्सव है। तो अपने से क्या पूछा गया था? अपने से पूछा गया था कि मक्खन महोत्सव या फिर जैसे बोले अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा? अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगर आपसे पूछ ले कि भारत का जो पहला 3D मुद्रित डाकघर है, या फिर पूछ ले कि पहली 3D व्यावसायिक जो आपकी इमारत है, कौन सी? पहली। ठीक है, पहली 3D व्यावसायिक जो आपकी इमारत है वो भी कहाँ पर है? अगर पूछ ले डाकघर पूछ ले या फिर आपसे 3D व्यावसायिक इमारत के बारे में पूछ ले तो ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर है? दोनों बेंगलुरु में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो कितनी महिलाओं के लिए? 2 करोड़ जो ग्रामीण महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं? 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के लिए। ठीक है, इनके प्रशिक्षण के लिए स्टार्ट किया। ठीक है, इनके प्रशिक्षण के लिए स्टार्ट किया। तो कौन सी इसमें योजना स्टार्ट की गई है? इस योजना में होगा क्या? ठीक है, इस योजना में क्या होगा कि जो प्रत्येक महिला है, ठीक है, प्रत्येक महिला की जो सालाना आय है, ठीक है,
प्रत्येक महिला की जो सालाना आय है वो कम से कम कितनी होगी, सालाना आय है जो वो कम से कम कितनी होगी, अगर पूछा जाए आपसे तो वो कम से कम होगी आपकी 1 लाख। ठीक है, तो कम से कम कितनी होगी कि 1 लाख कम से कम होनी चाहिए, सालाना आय तो 1 लाख होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम की बात करते हैं, अगर कम से कम की बात करें, ज़्यादा तो कितनी मर्जी हो सकती है। और इन्होंने क्या पूछा कि कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया, तो कौन सी योजना है, ये लखपति दीदी परियोजना है। कौन सी परियोजना है, लखपति दीदी परियोजना है। अब इसकी घोषणा कब की गई थी, अपना जो अभी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है, 77वां जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस, इसी दौरान क्या कहते हैं, अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इस योजना की क्या की थी, घोषणा की थी। अगर इसमें आप ऑप्शन नंबर सी देखो, विश्वकर्मा योजना, तो विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा कब की गई थी, 70वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब होगी, अगर आपसे पूछ लेना कि विश्वकर्मा जो योजना है, ठीक है, विश्वकर्मा योजना इसकी शुरुआत कब होगी, देखो घोषणा तो कब की गई है, 15 अगस्त 2023 को की गई है इसकी घोषणा ना। और अगर शुरुआत मैंने बताई थी कब की गई है, कब की जाएगी, 17 सितंबर को इसकी शुरुआत की जाएगी। उसी दिन क्या मनाया जाएगा, विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी और उसी दिन विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। और यहाँ जो अपने से पूछा गया महिलाओं के कौशल परीक्षण के लिए योजना प्रारंभ की गई है, तो वो योजना कौन सी है, लखपति दीदी परियोजना है। ठीक है, और इसमें अगर अपने बात करें, ये जो परियोजना है इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, तो स्किल डेवलपमेंट होगा इसमें। ठीक है, क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट और इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई भी कार्य करने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें क्या होगा, 2 लाख जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सालाना आय 1 लाख कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक, ADB जिसे बोलते हैं ना अपने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। अब ये जो ऋण है, ये लोन को मंजूरी क्यों दी गई है, ठीक है, इसमें किस लिए लोन को मंजूरी दी गई है, लोन किस लिए दिया जाएगा कि जो बचपन है, ठीक है, बचपन या फिर मातृत्व, ठीक है, बचपन व मातृत्व, ठीक है, जो माता है, माता के विकास, ठीक है, विकास के लिए, ठीक है, उनके स्वास्थ्य विकास के लिए ये लोन दिया जाएगा। ठीक है, और ये अगर पूछा गया कि ये शुरुआत कौन से राज्य में की गई, अगर पूछे कि एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है किस राज्य में प्रारंभिक बचपन विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा राज्य है, ये जो इसका राइट आंसर रहेगा क्या है, मेघालय इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपने किया, मेघालय राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय में अगर नेशनल पार्क पूछ लिया जाए ना, नेशनल पार्क कौन सा है, नोकरेक है ना, तो याद रखोगे नोकरेक यहाँ नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है ये, नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखोगे। और अगर आपसे मेघालय की बात की जाए, अगर मेघालय पे अपने बात करें, यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है, यहाँ भी एक महोत्सव मनाया जाता है, उस महोत्सव का क्या नाम है, उस महोत्सव का नाम है चेरी ब्लॉसम। ठीक है, चेरी ब्लॉसम उस महोत्सव का नाम है, चेरी ब्लॉसम। और अगर आपसे पूछा जाए अपने मेघालय के बारे में, मेघालय में एक ट्राइका पहाड़ियाँ हैं ना, इनको ट्राइका भी बोला जाता है, पहाड़ी, ठीक है, मेघालय में पहाड़ियाँ हैं उनको ट्राइका भी बोला जाता है। उन पहाड़ियों का नाम क्या है, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी व जयंतिया, ठीक है, जयंतिया। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये वर्षा करवाने के लिए भी उत्तरदायी मानी जाती हैं और इनको क्या बोला जाता है, ट्राइका भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ है, मेघालय में है। और ये लोन जो अपने, अगर इस लोन की बात करें किस लिए दिया जा रहा है, बचपन व मातृत्व स्वास्थ्य विकास के लिए दिया जा रहा है। और किस राज्य में इसकी शुरुआत की है, मेघालय में इसकी शुरुआत की गई है। अगर अपने एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एशियाई विकास बैंक है, इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना और इसके मुख्यालय को देखते हैं। इसका स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना होती है 1966 में। अगर अपने ADB की बात करें, ADB की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1966 में। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आप याद रखोगे इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना,
कि हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। देखो अगर G20 की बात की जाए, ठीक है, G20 का बेसिक आप सभी को पता है कि इसमें क्या इसकी थीम रही है, इसका आयोजन कौन है, इसका मेजबान देश कौन है इस बार, ठीक है, ये सभी आपको पता है। और अगर इसमें बात करें अपने कि जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है, ये तो चलो अपने को बता दिया जाएगा ना कहाँ हुआ है, तो ये गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये एक तो आपको बैठक सारी याद रखनी है। G20 की जितना भी करंट अफेयर बनता है, ठीक है, G20 का जितना करंट अफेयर जितनी भी बैठकें बनती हैं अपने को सभी याद रखनी है। तो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, गुजरात में। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, ट्राइका का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि G20 ट्राइका में कौन कौन से देश आते हैं, G20 ट्राइका, ठीक है, G20 ट्राइका में कौन कौन से देश आते हैं, में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप कौन कौन से देश बताओगे, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। अगर अपने बात करें 2022, ठीक है, 2022, 2023 और 2024 की बात करें तो इनका जो मेज़बान इन तीनों साल में जो भी मेज़बान देश होगा वो G20 के ट्राइका में सम्मिलित होगा। तो कौन कौन सा है, देखो पहले तो 2022 में कौन मेज़बान देश था, इंडोनेशिया, ठीक है, तो कौन सा मेज़बान देश था, इंडोनेशिया था। 2023 में आप सभी को पता है कि कौन मेज़बानी कर रहा है इसमें, भारत। और 2024 में मेज़बानी कौन करेगा, ब्राज़ील। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि G20 ट्राइका में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो आपको याद रहना चाहिए इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, ये G20 ट्राइका में सम्मिलित हैं। और G20 देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, अभी हाल ही में गुजरात में हुई है। अगर आपसे पूछ ले कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ठीक है, मनसुख मंडाविया जी, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो कौन है, मनसुख मंडाविया जी, ठीक है, कौन है, मनसुख मंडाविया। तो आपको ये सब याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि G20 में जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है, इस बैठक की थीम क्या है, बैठक की थीम पूछी जाए तो वन अर्थ वन हेल्थ है। तो अगर इस बैठक की थीम पूछी जाए, ठीक है, इस बैठक की थीम पूछी जाए तो कौन सी है, वन अर्थ वन हेल्थ। क्या है, वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, ये इस बैठक की थीम रहेगी, ठीक है। लेकिन ये क्या अपने जो वन हेल्थ इसमें लिखा आ रहा है, ये आपके G20 की थीम में सम्मिलित नहीं है। G20 की थीम में क्या सम्मिलित है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये G20 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच जो मोबाइल ऐप है किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब ये जो क्या जो बाढ़ की भविष्यवाणी है, ठीक है, एक तो अपने देखते हैं कि जो फ्लड वॉच मोबाइल ऐप है, ये ऐप कैसे काम करेगी, ठीक है। ये ऐप जो काम करेगी ना, ये भविष्यवाणी करेगी ना बाढ़ की, ठीक है, क्या करेगी, बाढ़ की भविष्यवाणी करेगी। कितने दिन पहले कर देगी ये कि अपने को सूचना दे देगी कि बाढ़ आने की संभावना है, तो कितने दिन पहले देगी। अगर इसमें देखा जाए तो 7 दिन पहले ये भविष्यवाणी की जाएगी, ठीक है, कितने दिन पहले, 7 दिन पहले ये भविष्यवाणी कर देगी। और ऑप्शंस देख के बताओ आपको बताओ कि फ्लड वॉच जो मोबाइल ऐप है ये किसने कौन लॉन्च कर सकता है, नीति आयोग, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग या फिर उपयुक्त सभी। और देखो ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो बाढ़ से अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि आपदा प्रबंधन भी हो सकता है, केंद्रीय जल आयोग भी हो सकता है, नीति आयोग भी हो सकता है, तो आप क्या करके आओगे इसमें उपयुक्त सभी। लेकिन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि केंद्रीय जल आयोग, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग ने क्या किया, इस ऐप को लॉन्च किया। ऐप का क्या नाम है, फ्लड वॉच मोबाइल ऐप का नाम है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय जल आयोग के हेड कौन है, तो हेड कौन है, कुशविंदर बोहरा जी इसके हेड है। अगर आपसे हेड पूछ लिया जाए, ठीक है, तो हेड कौन है, कुशविंदर बोहरा, कौन है, कुशविंदर बोहरा जी इसके हेड हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, आप सभी बताओ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी हाल ही में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष कौन है, आयोग के अध्यक्ष कौन है अगर पूछा जाए तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अपना नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर नीति आयोग की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी।
अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष कौन है, अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। तो आप सभी को ये याद रखना है, सुमन बेरी क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, ठीक है। तो अपने से क्वेश्चन पूछा गया कि बाढ़ की जो वास्तविक समय की भविष्यवाणी करने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। ऐप का नाम क्या है, फ्लड वॉच मोबाइल ऐप है, और इसको लॉन्च किसने किया है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष जो हेड हैं वो कौन है, खुशविंदर सिंह बोहरा जी इसके हेड है। और ये भविष्यवाणी जो करेगी कितने दिन पहले सूचना मिल जाएगी, 7 दिन पहले अपने को सूचना मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ से प्रारंभ किया गया है। अब देखो प्रोजेक्ट क्लैप है क्या, अगर प्रोजेक्ट क्लैप की अपने बात करें तो प्रोजेक्ट क्लैप क्या है, प्रोजेक्ट क्लैप की शुरुआत कहाँ से की गई है, उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से की गई है इसकी शुरुआत, उत्तराखंड से की गई है। ये डिजिटल अपने सारा काम करने के लिए, देखिए डिजिटल व्हीकल, ठीक है, डिजिटल व्हीकल का निर्माण करने के लिए ये जो ऐप अपने प्रोजेक्ट क्लैप की शुरुआत की गई है। अब जो ये प्रोजेक्ट आपका क्लैप है इसमें क्या है, ई लर्निंग व्हीकल तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, ई लर्निंग, कौन से व्हीकल हैं, ई लर्निंग व्हीकल तैयार किए जाते हैं, ई लर्निंग व्हीकल तैयार किए जाते हैं, ठीक है, ई लर्निंग व्हीकल तैयार किए जाते हैं। और इसमें होता है क्या है, अब अगर आपसे पूछ ले कि ये जो प्रोजेक्ट क्लैप है इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या है कि पहली क्लास से लेके फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, ठीक है, सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम कैसे, ई नोट्स मान लो आप, ठीक है, ई नोट्स, ई क्लासेस, ठीक है, ये सब प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब अगर आपसे पूछ लें कि उत्तराखंड की इसमें हेल्प कौन कौन कर रहा है, अगर आपसे पूछ लें कि इसमें उनकी हेल्प कौन कर रहा है, ठीक है, अगर देखें कि इनकी हेल्प कौन कर रहा है उत्तराखंड में, इनकी हेल्प कर रहे हैं एक तो NCERT का नाम सुना आपने, दूसरा HP, ठीक है। NCERT इसमें क्या करेगा, NCERT इसमें नोट्स प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, जो स्टडी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाएगा। और HP क्या करेगा, HP अपने को जो डिवाइसेस वगैरह हैं उनको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ऑनलाइन कंटेंट के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, किसको, HP को। और दूसरी हेल्प कौन कर रहा है, NCERT इसकी हेल्प कर रहा है। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रोजेक्ट क्लैप का प्रारंभ कहाँ से किया गया, उत्तराखंड से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। अब आप देखो कि मेहर बैंड थी कहाँ की पहले, एक तो देखो ये 100 साल पुरानी संगीत बैंड है, और दूसरी अगर पूछा जाए तो ये कहाँ की थी पहले, तो वही उसकी शुरुआत पुनर्जीवित का शुरुआत करेंगे ना। तो अगर आपसे सबसे पहले पूछा जाए कि फादर ऑफ मेहर बैंड कौन थे, बाबा अलाउद्दीन खान, ठीक है। अगर इनकी बात करें कि इनकी बाबा अलाउद्दीन खान की बात करें, बाबा अलाउद्दीन खान की बात करें तो ये कौन है, इनको सॉल ऑफ मेहर बैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल ऑफ मेहर बैंड, ठीक है, सॉल ऑफ मेहर बैंड कहा जाता है। या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेहर बैंड, ठीक है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेहर बैंड भी इन्हें कहा जाता है। तो इसको जो पुनर्जीवित करने के लिए कौन से राज्य ने शुरुआत की है, तो इसकी जो शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने की है। ये 100 साल पुराना है, ठीक है, ये बैंड कितने साल पुराना है, 100 साल पुराना ये बैंड है, ठीक है। इसके पुनर्जीवन की शुरुआत की गई है। अगर पूछें कि ये जो संस्कृति मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के जो संस्कृति मंत्री कौन है, श्रीमती उषा ठाकुर। अगर पूछ लिया जाए तो संस्कृति मंत्री कौन है, संस्कृति मंत्री के बारे में अगर पूछा जाए आपसे तो कौन है, श्रीमती उषा ठाकुर है, श्रीमती उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री हैं, उषा ठाकुर। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि मेहर बैंड का संबंध किससे है, मध्य प्रदेश से है, और इसको पुनर्जीवित करने की घोषणा भी किसने की है, मध्य प्रदेश में संस्कृति जो मंत्री हैं श्रीमती उषा ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। और अगर पूछ लिया जाए सॉल ऑफ मेहर बैंड या फिर फादर ऑफ मेहर बैंड पूछ लिया जाए तो कौन है, बाबा अलाउद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है, ठीक है। तो जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किसने किया ये पूछा गया है। तो IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT जोधपुर, इनमें से देखा जाए तो किसने इसकी शुरुआत की है। तो इसमें से जो शुरुआत करने वाले कौन है, इसकी
लॉन्च करने वाले कौन है, IIT दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कि जनरेटिव जो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कहाँ लॉन्च किया गया है, IIT दिल्ली में से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र ऐप, तो आपको इन ऐप का नाम भी याद रखना है, ठीक है। कौन सी ऐप है, ग्रामीण मित्र ऐप योजना किसने प्रारंभ की है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि ग्रामीण जो मित्र ऐप योजना है ये किसने शुरुआत की है इसकी, अगर पूछा जाए तो किसने शुरुआत की है इसकी, तो इसमें गोवा ने इसकी शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है, गोवा ने इसकी शुरुआत की है। इसको शुरुआत करने का कारण क्या है, इसकी शुरुआत करने का कारण ये है कि जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल खाई है उसको कम करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, अगर इसका उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछा जाए, उद्देश्य क्या है कि जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र, शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र है इनके बीच में, ठीक है, इनके मध्य जो डिजिटल खाई है, ठीक है, डिजिटल खाई है, इसको कम करने के लिए, ठीक है, इसको कम करने के लिए इस जो डिजिटल ग्रामीण मित्र ऐप है इसकी शुरुआत की गई है। कम करने के लिए डिजिटल मित्र जो है ग्रामीण मित्र ऐप की शुरुआत की गई है। और कहाँ से की गई है, ये गोवा से इसकी शुरुआत की गई है। अगर आपसे गोवा में पूछ लिया जाए कि पहला राज्य जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निःशुल्क IVF, तो अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ के हटे ना करंट अफेयर में ये कि निःशुल्क IVF की शुरुआत कहाँ की गई है, निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क IVF, ठीक है, इसकी शुरुआत भी कहाँ से की गई है, पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य है तो वो भी कौन है, गोवा से की गई है। कहाँ से की गई है, गोवा से की गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर घर जल, ठीक है, कौन सा, हर घर जल प्रमाणित राज्य भी कौन सा है, गोवा है। और अगर पूछ लिया जाए रैबिज मुक्त पहला राज्य भी कौन सा था, गोवा था। तो हर जल घर कौन सा है, हर घर जल, ठीक है। और दूसरा पूछ लिया जाए रैबिज मुक्त, ठीक है, रैबिज मुक्त। तो पहला अगर राज्य का नाम आता है तो पहले राज्य में दोनों में किसका नाम आएगा, इसमें गोवा का पहला नाम आएगा, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि ग्रामीण मित्र योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया, गोवा से किया गया। और सरकारी हॉस्पिटल्स में निःशुल्क IVF इलाज कहाँ, पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी गोवा है। और हर घर जल जो प्रमाणित राज्य है वो भी पहले में नंबर पे कौन आता है, गोवा। और रैबिज मुक्त में अगर पहला राज्य पूछ लिया जाए तो कौन है, वो गोवा, उसमें राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा क्या, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। ये आपका आज का सवाल है, आज का सवाल है आपका, हाल ही में किसने राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली जी जो इसके महासचिव थे, पहले महासचिव। अब एक बार अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं ना, रिवीजन भी हो जाएगा अपना साथ साथ में। पहला क्वेश्चन था अपना कि हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली 3D मुद्रित जो डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल परीक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो लखपति दीदी परियोजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशियाई विकास जो बैंक है उसने भारत के किस राज्य के प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन का ऋण दिया है, तो किस राज्य को, मेघालय में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 से था, G20 में जो देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाढ़ के वास्तविक समय की जो भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच जो मोबाइल ऐप है किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ से प्रारंभ हुआ, उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 100 साल पुरानी
संगीत विरासत मेहर बैंड को किसने पुनर्जीवित किया? मध्य प्रदेश ने। मेहर बैंड के सॉल ऑफ मेहर बैंड और फादर ऑफ मेहर बैंड कौन है? बाबा अलाउद्दीन खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विप्रो जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी दिल्ली में। और आज लास्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो गोवा ने प्रारंभ की है। तो अपनी क्लास आज अपने यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।